नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का दम लगा रही हैं। जहां एक तरफ हर पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ सभी दल के नेता जनता के बीच उतरकर जनता से रूबरू हो रहे हैं। अगर बात करें सीएम मनोहर लाल की, तो वो खुद जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं और जनता से रूबरू होकर उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। तो दूसरी ओर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के इन जनसंवाद कार्यक्रम पर चुटकी ले रहे हैं, कभी स्वाद के जरिए तो कभी विकास के झूठी ढिंडोरे पीटने नाम के नाम पर। तो दूसरी ओर कुरुक्षेत्र पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने कांग्रेस पर एक के बाद एक कई प्रहार किए। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सभी पार्टियों को आड़े हाथों लिया। 2024 में उसी रामलला का भव्य उद्घाटन होते हुए अपनी आंखों से और अपने शरीर से देखेंगे। ये बदलता हुआ भारत है। जिन चीजों के लिए आदमी युवा अवस्था में कोई संकल्प लेके चलता है, कोई जज्बा लेके चलता है और अपनी जवानी में उनको पूरा होता हुआ देखता है, मुझे लगता है कि इससे सौभाग्यशाली कोई बात हो नहीं सकती। कुछ सपने अभी और अधूरे हैं। अभी कॉमन सिविल कोड सपना है, हमारा व्यक्तिगत सपना है, देश के बहुत सारे युवाओं का सपना है और भाजपा भारतीय जनता पार्टी के भी विचारों में से एक है। अनेक राज्य सरकारों ने कॉमन सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ रही हैं। यहां अंदर अंदर छुप छुप कर पूजा करने वालों को नहीं पूछा जाता। ये नकली ड्रामा कांग्रेसियों को नहीं चलेगा। ये आवाज समझ लीजिए, देश इस बात को समझ रहा है कि कौन इस राष्ट्र की भक्ति के साथ, इसके महापुरुषों के साथ खड़ा होता है। युवा मोर्चा एक ऐसी ताकत है जो सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम करे। इस देश के युवाओं में देशभक्ति वैज्ञानिकता के साथ पहुंचाने का काम करे। जनसंवाद नहीं है, स्वयं संवाद है वो। 9 साल के बाद जनसंवाद का क्या मतलब है? चुनाव जनसंवाद नहीं है, स्वयं संवाद है वो। 9 साल के बाद जनसंवाद का क्या मतलब है? चुनाव। राहुल राणा को मैं धन्यवाद दूंगा जो आपके युवा मोर्चा में जो 60 साल के ऊपर भी सफेद बाल है किंतु मन से जुबा है, तब यहां पहुंच गए। तो पहले मैंने जो ऐसा जुबा जो यहां आए हुए हैं, मैं इनको साधुवाद धन्यवाद दूंगा। आपका मन और जोश जब तक आप जिएंगे तब तक जुबा रहे, जैसे मोदी जी जैसा रहे। ऐसा युवा मोर्चा को साथी चाहिए। उसमें 7 मोर्चा है। इसमें महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा का तो मैंने पहली नाम बताया, एसटी मोर्चा है, एससी मोर्चा है, किसान मोर्चा है और इस तरीके से ओबीसी मोर्चा है और बाकी सेल है। इन 7 मोर्चे में जिसको सबसे ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है ये युवा मोर्चा है। लगातार पलटवार भी देखा गया। 2024 की लड़ाई में जुबानी जंग जो है वो अब तेज हो चुकी है, जहां पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाया जा रहा है और इसके साथ ही आपको बता दें कि तंज भी कसा जा रहा है, जहां पर पूरी पार्टी, तमाम पार्टियों की तरफ से अब पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2024 के चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है। चाहे लोकसभा की बात कर ली जाए या फिर विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए, सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और किस तरीके से जनता के दिल में बसे, इसको लेकर भी तैयारी की जा रही है और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से ये तैयारियां कर रहे हैं। बीजेपी की बात कर ली जाए तो खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये कमान अपने हाथों में ली है और जनसंवाद कर रहे हैं। यहाँ पर जनसंवाद में वे लोगों से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और इसके साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। वहीं विपक्षियों की बात की जाए तो विपक्षियों द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है, कई सवाल जो है सरकार पर किए जा रहे हैं और वहीं जुबानी जंग जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि विपक्ष की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है किस तरीके से जनता को लुभाया जाए। इसके साथ ही वो तमाम कोशिशें चुनाव से पहले शुरू हो चुकी है तमाम पार्टियों की तरफ से, लेकिन ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि जनता आखिर जीत का कमान किसके हाथ में देती है और इस बार किसकी सरकार प्रदेश में बनती है। प्रदेश में सियासी सरगर्मी लगातार तेज होती हुई दिख रही है। 2024 की लड़ाई जो है वो अब
मैदान में साफ तौर पर देखी जा रही है। तमाम पार्टियों की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है, चाहे कांग्रेस की बात कर ली जाए, इनेलो की बात कर ली जाए, बीजेपी की बात कर ली जाए। पूरी पार्टी, तमाम पार्टियां जो है पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। और अगर बीजेपी की बात की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद ये कमान अपने हाथों में लिए हैं और खुद जनता से रूबरू हो रहे हैं। जनसंवाद के जरिए लोगों की समस्याएं भी सीएम सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 2024 की लड़ाई अब बेहद ही नजदीक है और ऐसे में 2024 के चुनाव को देखते हुए पूरी पार्टियां, तमाम पार्टियां पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और एडी चोटी का जोर जो है वो पार्टियों द्वारा लगाया जा रहा है। पूरी पार्टी जो है वो तैयारी में जुटी हुई है और कहीं ना कहीं जुबानी जंग जो है वो अब तेज होता जा रहा है। जहां एक और लगातार सरकार को निशाने पे लिया जा रहा है, विपक्ष कई सवाल सरकार पर कर रही है। लगातार जो जनसंवाद मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है, बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, उसे एक ढोंग जो है वो कांग्रेस द्वारा बताया गया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस भी पुरजोर कोशिश कर रही है, जनता के बीच उतर रही है, लेकिन जनता किसको समर्थन देती है ये समय ही बताएगा और देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। वहीं चर्चा को आगे बढ़ाते तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय सबसे पहले आपसे करा देती हूं। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं कृष्ण कुटेल इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर विधु जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि चुनाव में अब बेहद ही कम समय बाकी है और ऐसे में हमने देखा है कि अगर बीजेपी की बात करी जाए तो आमतौर पर मुख्यमंत्री जो है वो मैदान में उतर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन आरोप जो है विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा है कि बीजेपी केवल ये ढोंग कर रही है। बीजेपी की तैयारी की बात की जाए तो बीजेपी कितनी तैयार है और जनता के दिलों के कितने करीब है बीजेपी? श्रावणी जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हर खबर हरियाणा के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों की तरह, माने कांग्रेस या इंडियन नेशनल लोकदल की तरह कोई चुनावी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो 12 मासी चलने वाली पार्टी है, महीने के 30 दिन काम करने वाली संगठन है। हफ्ते के 7 दिन काम करना, दिन के 24 घंटे का उपयोग किस प्रकार से राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए और भारत को गौरवान्वित करने के लिए किया जा सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसका चिंतन भी करता है और इसके लिए कार्य करता है। हम लोग देश के लिए कार्य करने के लिए कर रहे हैं। सत्ता लोलुपता हमारे लिए पथ का अंतिम लक्ष्य हमारा सत्ता हासिल करना नहीं है। सत्ता हासिल करने के बाद भी निरंतर जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री निरंतर जन जन के लिए काम करने में अपने आप को, जिन्होंने अपना जीवन खपाया हुआ है, किस प्रकार से गरीब का उत्थान हो, किसान का कल्याण हो, किस प्रकार से देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो है हर वंचित का, हर शोषित का, हर पिछड़े का, हर पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय किस प्रकार से हो, उसके लिए हम काम करते हैं। और उसी के तर्ज पर काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी सोच जो है सड़कों पर रहती है, गाँव में रहती है, घरों में रहती है, गाँव में, शहरों में, नगर में निरंतर काम करती है। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो 5 लाख से अधिक कार्यकर्ता केवल हरियाणा में भाजपा के चिन्हित कार्यकर्ता, नामित कार्यकर्ता, जिनके साथ हमारा निरंतर जो है संवाद रहता है, ऐसी हमारी 50 समितियों को अगर मिला ले तो 4,73,000 जमा 36,000 यानी 5,09,000 भारतीय जनता पार्टी के पास चिन्हित कार्यकर्ता है। जहां पर हम दूसरी विपक्षी पार्टियों की बात करते हैं, उन कांग्रेस पार्टी आज तक 50 आदमी नहीं जुटा पाए जिनको प्रदेश का दायित्व दे पाए, जिले का दायित्व दे पाए। हम 5,09,000 कार्यकर्ताओं की एक टीम खड़ी है। और ये किस लिए है? क्योंकि कांग्रेस के अंदर सारी लड़ाई ये प्रकरण, सत्ता हासिल करना, सत्ता पर कब्जा करना, उनकी सारी लड़ाई की धुर बिंदु जो है सत्ता है। हमारा धुर बिंदु क्या है? भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाना। इसलिए हम जो है निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रत्येक विधानसभा के अंदर जो है अनेक कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं। ये 5,09,000 का जो मैंने आपको फिगर दिया, ये तो बड़ी कार्यकर्ताओं की एक फौज है। इसकी संभाल के लिए हमारे जो नेता हैं चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ अब 2 दिन के प्रवास पर कैथल में है, जहां 4 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से वो मिलने वाले हैं। हमारी 50 समितियां
पन्ना से ऊपर बूथ, बूथ से ऊपर मंडल, मंडल यानी शक्ति केंद्र, माफी चाहूंगा, पन्ना, पन्ने से ऊपर बूथ, बूथ से ऊपर शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र से ऊपर मंडल, मंडल से ऊपर विधानसभा, जिला, और जिले से ऊपर प्रदेश। अभी कांग्रेस प्रदेश तक नहीं पहुंच पाई, हम नीचे पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की काम है। और ये कब हुआ? जब जनता का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद भाजपा के साथ है, इन सत्ता लोभियों के साथ नहीं है। ये कितनी छाती पीटने, कितनी थाली बजाते रहे, इनके साथ जनता नहीं जुड़ रही। चुनाव दर चुनाव इनको हार का मुंह देखना पड़ रहा है। सारा स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए रखे हुए है। और क्योंकि ये भारत की जनता की पार्टी है, किसी हुड्डा परिवार की या गांधी परिवार की पार्टी नहीं है। ठीक है विद्युत जी, लौटेंगे आपके पास। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार उनका भी रिएक्शन जान लेते, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर टीना करमवीर हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर टीना, आपका रुख करूंगी। कांग्रेस की तैयारी की बात कर ली जाए तो कांग्रेस कितनी तैयार है, इसके साथ ही जनता के दिलों के कितना करीब है कांग्रेस? हम लोग तो बहुत उत्साहित हैं। इसके पीछे वजह बहुत सारी हैं कि कल हमारे कर्नाटक का भी विधानसभा का रिजल्ट आने वाला है, और जिस तरीके से सर्वे और पोल की ओपिनियन और हम लोगों की मेहनत और जिस तरीके से संगठन की जो मेहनत है उसका नतीजा कल निकलने वाला है, तो हम लोग तो बहुत उत्साहित है। जिस तरीके से कर्नाटक में ही नहीं, अब पूरे देश में कांग्रेस की वापसी होने वाली है। इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि इन्होंने 24 घंटे 9 सालों में क्या किया? इन्होंने इतना काम किया भाजपा ने कि देश का बंटाधार कर दिया है। देश में आज महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। और अगर हम प्रदेश की बात करें, अभी ये मुख्यमंत्री का शेड्यूल बता रहे थे कि ऐसा करने वाले हैं, वैसा करने वाले हैं। जब इनके पास आखिरी समय बचा है, जब ये ऐसा काम करने में, जब ये जनसंवाद करने निकले हैं, जब इनके पास समय बहुत कम बचा है, वरना इनको तो सत्ता दी थी जनता ने, इनको मैंडेट मिला था, तो इनको काम करना चाहिए था। काम पर नहीं बोल रहे, ये देख रहे हैं कि कांग्रेस में क्या चल रहा है। कांग्रेस में, भाई साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस में लगातार आम आदमी पार्टी से लेकर और भाजपा से भी, इनेलो से भी, जजपा से भी, सब लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही उत्साह करने वाली एक जिसे हम कहें कि हम बहुत उत्साहित इस वजह से भी हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पर भरोसा कर रही है हरियाणा प्रदेश की जनता। विद्युत जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, इसलिए मुझे इंटरप्ट ना करिए, मुझे बीच में मत बोलिए, क्योंकि आपके साथ डिबेट करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप इतना मेंटली डिस्टर्ब इंसान है और उतना बोलते हैं बीच में आकर, तो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं नहीं चाहती, मैं अगर देखिए आपकी आदत नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात करने के लिए मेरे बारे में नहीं, मेरी बारी में नहीं बोलेंगी ना। कमाल है, आप तो अब शायद आप ज्यादा नहीं, आप मेरी बारी में नहीं बोलेंगी ना, तो मैं भी नहीं बोलूंगा। हड़बड़ा जाएंगे, ठीक है? क्यों हड़बड़ाएंगे? क्यों हड़बड़ाहट रही है? आपकी पार्टी से नेता पलायन कर चुके हैं। आपकी पार्टी को नेता आपके नेतृत्व को निकम्मा बोल के पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, और आप यहाँ पर दूसरों को लेक्चर दे रही हैं। आपके अभी कल मैं डिबेट पर था, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर कुलदीप बिश्नोई जी आ चुके हैं हमारे साथ, किरण चौधरी जी आज आने वाली हैं। क्या आप के अंदर हार्दिक पटेल छापा लगने वाला था? सुना है हेमंत जी पर भी छापा मारने वाले थे आप लोग, जेल नहीं पहुंचाया अभी तक? छापा लग चुका है, नहीं जेल नहीं पहुंचाया आपको? नहीं 2024 में आपकी तक छापा पड़ने वाला है। दोनों माँ बेटा जमानत पर बाहर है। आप लोग 45 डिग्री में दिल्ली की सड़कों पर उनके लिए किस प्रकार से हल्ला पीटते हैं, वो जमानत पर बाहर है दोनों माँ बेटा। भ्रष्टाचारियों की पार्टी के आपके सरगना भ्रष्टाचार। ठीक है, एक एक करके हम बात करते हैं, क्योंकि ऐसे में किसी की भी समझ नहीं आएगा, दर्शकों को भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है विद्युत जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए चुनाव की तैयारी पुरजोर से की जा रही है, बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध जो है बीजेपी को देखना पड़ा था प्रदेश में, चाहे किसानों की बात कर लीजिए, सरपंचों की बात कर लीजिए और फिलहाल पहलवानों की बात कर लीजिए। क्या आपको लगता है कि इसका असर चुनाव में आने वाले समय में पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव आधारित काम नहीं करती है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का एक रुख रहता है केवल और केवल चुनावों के लिए काम करना, भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं करती। रही बात आपकी विरोध को लेकर, चुनावी किसान आकर किस प्रकार का विरोध करते हैं, आम किसान का उससे कोई लेना देना नहीं है। चुनावी आकर किसी दिन कोई व्यक्ति, एक दिन तो एनआरसी और सीएए का विरोध करने के लिए वही व्यक्ति खड़ा हो जाता है मुसलमान बनकर, अगले दिन वही व्यक्ति खड़ा हो जाता है किसान बनकर, और तीसरे दिन वही व्यक्ति खड़ा हो जाता है पहलवान बनकर। ये चुनावी लोग हैं, केवल और केवल इनका चुनावी काम है, और इनको जनता समझ चुकी है, जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर सतत अपने काम में जुटी हुई है, और वो काम क्या है,
काम है भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाना। परम वैभव ने तुम्हें तत्सदाश्रम समर्था भवत्वा शिशाते ऋषभ, हमारा तो मंत्र है, इस मंत्र को लेकर जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल एक माध्यम है, हमारे लिए सत्ता प्राप्ति हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। सत्ता पूरे देश के अंदर जब हमारी 19 प्रांतों में भी सरकार रही, जब पूरे देश के अंदर हम लगातार निरंतर कांग्रेस को धूल चटा के लगातार हम सत्ता पर हैं, इसके बावजूद भी हमारा ध्यान कहां पर है? हमारा ध्यान देश की उन्नति पर है, देश के मान और सम्मान, देश के गौरव को ऊंचा करना है। और जनता अरे चोरों की पार्टी हमें अंदर टैक्स का लालच देंगे। सुप्रीमो इस समय जमानतों पर बाहर है, उनका परिवार के केस चल रहे हैं, सोनिया गांधी परिवार के ऊपर केस चल रहे हैं, वाड्रा के नेता है, किसानों की जमीन खा गए, वो आकर हमें लेक्चर देंगे। आपके उनके पिताजी बफोर्स कांड करके गए, बफोर्स कांड करके राजीव गांधी जी, उससे पहले जीप घोटाला करके विद्युत जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। विद्युत जी को एक बार उनकी बातें पूरी कर लीजिए। देखिए दोगला चरित्र क्या होता है, दोगला चरित्र क्या होता है? जब व्यक्ति दूसरों को तो नसीहत दे कि मेरे बीच में नहीं बोलना, और तुरंत उसके बाद जिससे बोले जिसको बोलते रोकना। टीना जी एक बार विद्युत जी को सुन लेते हैं, मैं लौटूंगी आपके पास, आपको भी समय दिया जाएगा। विद्युत जी कृपया अपनी बात पूरी करें। आपके बार बार कहने के बाद भी वो रुक नहीं रही और मुझे अभी नसीहत दे रही थी बीच में बोलने का। खैर कोई बात नहीं, उनका ये डिबेटिंग स्टाइल होगा, दोगलापन इसी को कहते हैं, इसी को दोगलापन कहते हैं। कोई बात नहीं, जनता इसलिए आपको आज बनाए हुए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई नैतिक चरित्र नहीं रहा है। अपने मुंह से कुछ भी कहना और खुद उसको नहीं मानना, यही इनकी पार्टी के सुप्रीमो करते हैं। अरे भ्रष्टाचार की बात करते हैं वो लोग जो देश को नोच कर खा गए। 1,76,000 करोड़ का पूंजी प्रकरण का घोटाला, 1,86,000 करोड़ का कोयले का घोटाला, कोयले ने मुंह काट दिया कांग्रेस पार्टी का। किस प्रकार से बोल रहे हैं? हम भी आपके माफी मांगते हैं, पप्पू कान पकड़कर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हैं। एक मामले में ऑगस्टा वेस्टलैंड पर किस प्रकार से आपके पार्टी के सुप्रीमो जमानत पर बाहर है, किस प्रकार से नेशनल हेराल्ड के मामले पर दोनों महानेता जो हैं आकर कांग्रेस पार्टी के दोनों सुप्रीमो जो इनके बड़े नेता वो जमानत पर बाहर हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन पर भी इस प्रकार के मामलों में है। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो 6 मामलों में, HAL के मामले में किस प्रकार से रुके हुए हैं। लेकिन ये दूसरों को कैसे देंगे? अरे गिरेबान कभी तो झांक दिया करो, आईने से कभी तो मुलाकात कर लिया करो। अरे कोई नैतिक बल तो होगा। चोर अगर बताएंगे ईमानदारी का सर्टिफिकेट चोर तो नहीं हम लोग। हमारे कौन से हमारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास जब भी अवसर मिला है हमने जनता का अरे जनता अरे पप्पू के तलवे काटने वाले जनता की बात करते हैं। पप्पू के तलवे काटने वाले जनता के लिए हमने काम किया, हमने देश के अंदर आपके पास डॉक्टर टीना तनवीर जो आपका रुख करूंगी। डॉक्टर टीना देखिए आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि तैयारी आपने भी कहा कि कांग्रेस की तरफ से पूरी है, लेकिन एक बड़ा सवाल विधु रावल जी ने भी तमाम आरोप लगाए, उनके सवाल का भी जवाब दे, आरोपों का भी जवाब दे, लेकिन एक बड़ा सवाल संगठन को लेकर तमाम विपक्ष जो है सवाल उठा रहे, इसके साथ ही सत्ता पक्ष भी संगठन को लेकर उठा रहे कि कांग्रेस का संगठन अभी भी मजबूत नहीं है। साथ ही कई बार हमने देखा पार्टी के कई कार्यकर्ता और मंत्री ही आपस में बयानबाजी कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, और ऐसे में चुनाव के समय में अगर पार्टी में ही मतभेद रहेगा तो ऐसे में जनता के बीच कैसे उतरेगी कांग्रेस? जी मैं जवाब देती हूँ। पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि खट्टर जो कि खटारा सरकार है वो हमसे क्या सवाल पूछेगी? पहले जनता ने उनको वोट दिया तो जनता के लिए तो काम करे। खटारा सरकार 1 नंबर की भ्रष्ट सरकार, बेरोजगारी में नंबर 1 चैंपियन बना दिया बेरोजगारी में। इतनी खटारा सरकार जिसे कहे, इतनी जिसमें कहे कि उनके अंदर उनके पास पेन नहीं है जो इनको समझा दे। इवन प्रवक्ता बैठे हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड प्रोफेसर लिखते हैं, यही जाके समझा दें लीडरशिप हो कि थोड़ा बहुत काम कर लो। हमारे संगठन की क्यों चिंता करें? हमारे संगठन में इतने लोग जुड़ रहे हैं, इतने कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। और 2024 में मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं एकदम आत्मविश्वास के साथ बोल रही हूँ। 2024 में कांग्रेस आएगी और इन सब पे कार्रवाई करेगी जो भ्रष्ट सरकार है। क्यों भ्रष्ट सरकार बोल रही हूँ? ये कर्नाटक के अंदर ही 40% सभी से
सरकार नहीं है, हरियाणा के अंदर भी है। हरियाणा के अंदर भी कमीशन खोर सरकार है। लेना नहीं है। हरियाणा के अंदर क्यों कमीशन खोर सरकार है? क्योंकि अगर जांच की जाए एक एक मंत्रियों के घर आप देख लीजिए। विदुर जी एक बार टीना जी को सुन लेते हैं, आपके पास विदुर जी आपको भी एक बार टीना जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए एक एक करके बोलते हैं, क्योंकि किसी की भी बात ऐसे में समझ में नहीं आएगी, ना हमें आएगी ना दर्शकों को आएगी। एक बार टीना जी को अपनी बात पूरी करें। टीना जी बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कमीशन खोर सरकार सिर्फ कर्नाटक में नहीं, हरियाणा के अंदर, इवन मैं ये कह रही हूँ विदुर राहुल गांधी के पिताजी कहते थे कि हम 50 पैसे पहुंचते हैं, कहाँ 50 पैसे कमीशन कौन खाता था? कौन खाता था 50 पैसे कमीशन? बताओ। 85 पैसे खाने वाले आकर या दूसरों का कमीशन बोलते हैं, कमाल है। भूपेंद्र सिंह जनता के हित में कुछ काम करिए, जब से बात करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ काम के लिए समय बहुत थोड़ा होता है, वो उस पर ध्यान दीजिए। सिर्फ देश का प्राइम मिनिस्टर भी एरिया करने में व्यस्त रहता है हर चीज में, बस इनके यहाँ तो सिर्फ ये ही है कि भाई चुनाव जीत जाए करते भी करते। लेकिन इस बार जिस तरीके से कल के चुनाव के रिजल्ट के बाद में आपसे मिलूंगी, आपसे बात करूंगी, तब आप जवाब देना। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं ना, कल आपकी सारी उंगली बाहर आ जाएगी। और इस प्रदेश से ही नहीं, पूरे देश के अंदर, पूरे देश का टकटकी लगाकर देख रहे हैं, और हमें तो कल का इंतजार है। टीना जी हरियाणा की बात कर लेते हैं। टीना जी मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस के संगठन को लेकर अभी भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के ही कार्यकर्ता मंत्री जो है आपस में बयानबाजी कर रहे, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। जब पार्टी के भीतर ही मतभेद है तो ऐसे में जनता के करीब कैसे जाएगी? देखिए, हमारी पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। हमारी पार्टी में लगातार विपक्ष, इवन देखिए किस तरीके से भाजपा से भी, जसपा से भी और आम आदमी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। किस तरीके से सत्ता में ये है, सत्ता में तो ये है, इनके साथ होना चाहिए, लेकिन इन पे भरोसा नहीं कर रही है जनता। हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, वो चाहती नहीं है कि विदुर रावत को। देखिए अगर कुमारी शैलजा की बात करी जाए, किरण चौधरी की बात कर ली जाए, कई उनके ऐसे बयान सामने आए जहां पर पार्टी के खिलाफ या फिर जो कार्यकर्ता है, अन्य मंत्री है, उनके खिलाफ उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के कई सारे फैसलों पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये दिख तो रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं है। दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है, काली दाल है, अपने काली दाल है, दाल में काला नहीं, काली दाल है। ये मुख्यमंत्री बहुत चिंता में सोते हैं रोज। मुख्यमंत्री बहुत चिंतित है। आप अपनी पार्टी के बारे में सोचिए, हमारी पार्टी पर बात मत करिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। और जितनी बात नेताओं की बात कर रही हूँ, नेता हमारे बहुत मेहनत, मुख्यमंत्री हमारे बहुत संतुष्ट होते हैं, उनको सत्ता का जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हरियाणा प्रदेश की बात कर रहे हैं तो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। जीवन समाज किया और 2024 के अंदर 2024 की बात थी, उनकी बात पूरी करिए। इनको डिबेट में बुलाइए तो इनसे एक लेटर साइन करवा लीजिए कि ये कम बोला करें, बीच में ना बोला करें। गारंटी पत्र बीच में बोलेंगे तो आप ये यहाँ पर गारंटी पत्र लेना चाह रहे हैं? नहीं, गारंटी पत्र यहाँ भी लेना चाह रहे थे। आप लोगों का सुना है, आप लोगों को किसी पर विश्वास क्यों नहीं है? देश के न्यायालयों पर आपको विश्वास नहीं है, देश की सेना पर आपको विश्वास नहीं है, देश की एजेंसियों पर, देश के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म किया है, संविधान को खत्म करने की जो आपने साजिश की है। ठीक है, एक बार फाइनल कमेंट सभी से ले लेते हैं। अमित जी आपसे ये सवाल है, क्योंकि देखिए बीजेपी, मेरा पहला भी सवाल ये था कि बीजेपी कितनी तैयार है, जनता के बीच में, जनता के करीब कितनी है बीजेपी, साथ ही तमाम जो विरोध किया जा रहा है फिलहाल सरकार के खिलाफ जिन भी मुद्दों को लेकर, इसका असर कितना चुनाव में पड़ेगा और इसको लेकर बीजेपी कितनी तैयार है? जनता के दिलों में बसती है जनता, निकल चुकी है कमल का फूल, सताती है लोगों की सबसे बड़ी भूल जनता ये कह रही है। कमल की फूल सबसे बड़ी भूल जनता ये कह रही है। जो लोग हैं कांग्रेस की देश की जनता, प्रदेश की जनता जान चुकी है, उन्हें पता है कि कौन लोग विरोध करते हैं। 2014 में पेट में दर्द है, लेकिन कांग्रेस शामिल होना चाहे तो, और अंत में आकर वोट जब आती है, जब वोट डालने जाते हैं तो देश की गरीब जनता जो है, प्रदेश की जनता भाजपा को चुनती है। इसीलिए ये लोग नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, नोचते रहो खंबे को। देश की और प्रदेश की जनता का जब तक स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इन डिजाइनर षड्यंत्रकारियों के साथ कोई किसी प्रकार का कोई सहानुभूति। प्रदेश में जिस तरीके का महंगाई का स्तर कर रखा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई आपके समय में अनंत शास्त्री, मनमोहन सिंह के समय कमाल है, 18% कमाल है, 18% कमाल है, आपके 5% को कहते हैं नहीं आती आपको।
ठीक है, कितना झूठ बोलते हैं, टीना जी से भी फाइनल कितना कमेंट झूठ ले बोलते हैं। लेती हूँ। टीना जी आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस फिलहाल कितने तैयार है और आने वाले, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है, ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से वापसी करेगी और इसके साथ ही जनता के दिलों में क्या कांग्रेस जगह बना पाएगी, कितनी तैयार है कांग्रेस? की वापसी होने वाली है और जनता जो है वो सिलेंडर को जय करके इस बार वोट देने वाली है, क्योंकि सिलेंडर 1200-400 रुपए में जो सिलेंडर मिलता था आज वो 1200 रुपए में मिल रहा है। इसी वजह से मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस की हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर कांग्रेस की वापसी है। आपके आज हमें तो कल का इंतजार है, कल के बाद हम डिबेट करेंगे। विधु रावल की इतनी सारी निकालनी है किसी तरीके से 2024 में कांग्रेस की वापसी होने वाली है और हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत काम करना चाहते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं विश्वास, जुमलाबाजी सरकार नहीं है, हमारी देश की गरीब जनता खड़ी होती है, इन लठाकों का लट तोड़ देती है। जब वोटिंग मशीन में ईवीएम में बड़े स्तर पर भाजपा के पक्ष में जनता जो वादे करेगी वो सबक मिलता है, जो मैनिफेस्टो में लिखेंगे वो वादे पूरे करेंगे, जो मैनिफेस्टो में दिया जाएगा वो पूरा होगा। जी ठीक है टीना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर विधु रावल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना, तमाम दलीलें भी दी गई और तमाम पार्टियों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि चुनाव में जीत उन्हीं की हो, लेकिन कमान जो है जनता के हाथ में है और ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर कौन सी पार्टी जनता के दिलों में जगह बनाती है और जीत का कमान जनता किसके हाथ में सौंपती है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।